आइए बच्चे हम चलते हैं माध्यिका या माध्यक पे। माध्यिका और माध्यक पे इसका सूत्र होता है m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुना H। ठीक है, हम ये सूत्र पे आज चर्चा करेंगे, ध्यान देंगे माध्यिका पे। आज हम माध्यिका पे चर्चा करेंगे और माध्यिका पे चर्चा करने के बाद कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन होंगे आपको 0 से कम, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, तो ऐसे क्वेश्चन में बारंबारता नहीं होता, संचयी बारंबारता होता। कब? जहाँ कम हो अधिक हो तो वहाँ बारंबारता निकाला जाता है। आइए देखते हैं कैसे, किस प्रकार से क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया जा रहा है। आइए बच्चे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि वर्ग अंतराल दिया है 65 से 85, 85 से 105, 150 से 125, 125 से 145, 145 से 165, ऐसे करके बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है, जब ऐसे बारंबारता दिया हुआ है तो ये तो मेरी क्वेश्चन है। आइए बनाने की शैली क्या है, बनाया कैसे जाता है, आपने जाना क्वेश्चन, और क्वेश्चन के पैटर्न पे ही, इसी पे ही हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। क्यों, कैसे, किस प्रकार से आप देखेंगे क्वेश्चन आपके सामने, फिर हमको ये लिखना पड़ेगा, उसके बाद संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा और उसी जगह हम संचयी बारंबारता को डाल देते हैं उसी के बगल में, तो क्वेश्चन के साथ साथ मेरा सॉल्व भी हो गया। ठीक है, आपने क्वेश्चन को जान लिया, क्वेश्चन मेरा ये है। हम इस क्वेश्चन को, पैटर्न को यहाँ मिटाते हैं, यहाँ से हमने लिख दिया क्या, हल। क्या लिख दिया, हल। आपने क्वेश्चन जाना, ठीक इसी के बगल में संचयी बारंबारता को डालिए। संचयी बारंबारता कैसे निकाले जाते हैं देखिएगा। इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है तो 4 को 4 ले लो, 4 में 5 जोड़ दो, 5 4 9, 9 और 13 जोड़ो, 13 7 20 2 22, 22 और 20 42। अरे सॉरी बच्चे, सॉरी बच्चे, कुछ डिफरेंसेस हो गया। नहीं बच्चे, हम बिल्कुल ठीक चल रहे थे। 9 5 4 के 4, 5 4 कितना हो गया, 9 9 और 13 कितना होता है, 9 और 13 13 7 20, 9 और 13 जोड़िए 22, 22 20 42, 42 और 14 4 2 6 4 52, 52 8 60, 60 और 4 64। ठीक है, आपने संचयी तो निकाल लिया, अब इसको ऐड करके देख लीजिए। n बराबर, देखिएगा जोड़ने के बाद तो ये भी आएगा 64। जब यहाँ पे जोड़ने के बाद 64 आ रहा है, यहाँ पे भी 64 आ गया तो समझिएगा सही है। अगर यहाँ पे कुछ और आ रहा है, यहाँ पे कुछ और आया तो आप समझिएगा कि संचयी बारंबारता बिल्कुल गलत निकाले हैं। तो इसको ऐड करने पर देख लीजिए, हमने लिखा। आइए देखते हैं कि सबसे पहले जरूरी है n को निकालिए, तो n/2 यानी कि 64/2 निकालिएगा, 3 गुना 6 32, तो n बराबर कितना निकल गया जी, हमारा 32। अब देखिए कि 32 जो है संचयी बारंबारता में किस में मिल रहा है, जाहिर सी बात है इसमें मिलेगा, 42 में 32 मिलेगा। तो ठीक इसके ऊपर की संख्या CF होता है, ये होता है, और ये मेरा क्या होता है, L। तो देखेंगे बाबू, n तो पता लग गया, L बराबर 125 से 145, हमने पहले ही बताया कि निम्न सीमा लेते हैं।
अब देखेंगे बाबू, सी एफ बराबर हमारा हो गया 22, एफ बराबर हो गया 20। जब ये लग गई तो अब सूत्र को लगाते हैं, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ। अब हमने एन बाई टू तो निकाल दिया है, तो एम बराबर एल कितना है निम्न सीमा 125 प्लस एन बाई टू, यानी कि एन कितना निकाले 32 माइनस 20 बटा, अब देखेंगे बाबू एफ कितना है, सूत्र में थे ना है, एफ कितना है 20 गुना कितना 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 का अंतराल चला है बाबू, तो 20-20 का अंतराल चला है। तो हमने लिया, आइए एम बराबर 125 प्लस 32 में से 20 घटाइए कितना हो जाएगा 12 बाई 20 गुने कितना 20, इसे ये काट दीजिए तो m बराबर 125 प्लस 12, तो m बराबर जोड़ दीजिए 5 2 7 2 1 3 137 आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर है, कह रहा है इस क्वेश्चन में माध्यक बराबर 28.5 दिया हुआ है, एक्स वाई निकालने में याद रखिएगा कभी भी माध्यक का मान दे देता है या माध्य का मान दे दे, इसमें एक्स वाई निकालने में क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा। कहेगा माध्यक 28.5 दिया हुआ है, इसकी वर्ग अंतराल ये है, कुल शब्द ये है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया हद, ध्यान देंगे बच्चे, कह रहा है वर्ग अंतराल, यहाँ ले लिया हमने बारंबारता और यहाँ पे हमने ले लिया संचयी बारंबारता। हो गई। अब देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये हो गई 5, x 20, 15, y 5, n बराबर मेरा हो गया 60। संचय निकालिए, इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है 5, ऐड कर दिए 5 प्लस x हो गई 20 जोड़िए 20 5 25 प्लस x 25 15 25 5 30 40, 40 प्लस x 40 में अब दीजिए 40 प्लस x प्लस y, अब लीजिए 40 5 45 प्लस x प्लस y। हमने आपको बताया था यहाँ जितनी संख्या हो यहाँ उतना ही संख्या आनी चाहिए, जो ऐसी नहीं है। तो हमें क्यों नहीं है, तो x और y का मान इसमें नहीं दिया है, यही हमको क्या करना है, निकालना है। आइए देखते हैं। आपको हमने सूत्र बताया है m बराबर l प्लस n बाई 2 माइनस सी ए बटा ए गुणा h। ठीक है, m माध्यक वर्ग आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम टेक्सन्स को निकालते हैं। n निकालते हैं तो n बराबर 60 बटा 2 कट गया, कितना बार बन गया 30। n बराबर कितना निकल गया 30। 1 मिनट बच्चे 30। अब देखेंगे माध्यक बराबर 28.5 दिया हुआ है। ठीक है, माध्यक बराबर कितना दिया 28.5। अब देखिए, अब इसमें हमको निकालना क्या है, n निकला हुआ है 30, तो देखेंगे कि 30 अब हमको किस में मिल रहा है। पकड़िए, इसमें किस में मिला, इसमें मिलेगा। इसके ठीक ऊपर की संख्या CF हो जाएगा, ये एक हो जाएगा और ये क्या होगा L। तो L बराबर कितना निकल गया 20 से 30, CF कितना निकल गया 5 प्लस x और F बराबर कितना निकल गया 20। हो गई। अब सूत्र आपके सामने है, देखेंगे L लेते हैं 20 प्लस
30 माइनस CF कितना है जी 5 प्लस x 5 प्लस x बटा 20 गुने आप h देख लेंगे h कितना कितना का अंतराल है 10 का अंतराल 10 और इसमें m बराबर अब देखिए एक चीज हम लोग छोड़ रहे हैं क्या इसको मिटा देते बच्चे एम ना है एम कितना दिया 28.5 दिया है हमारा 28.5 बराबर एल कितना है 20 प्लस एन बाई 2 कितना है 30 माइनस 5 प्लस एक्स बटा 20 गुने 10 ठीक है। अब देखिए अब तो ये मेरी हो गई। अब हम करते क्या हैं जरा ध्यान दीजिएगा 10 से कटाते हैं 10 गुना 20 कट गए। अब देखिए इसको जब कीजिएगा या 28.5 माइनस 20 प्लस इसकी क्रिया हो जाएगा 30 माइनस 5 माइनस एक्स बटा 2 गुना कितना 10 ठीक है। अब देखिए 28.5 में से ये घटाइएगा तो 8 पॉइंट कितना हो जाएगा जी 5 बराबर। अब देखिए जब ले लिया हमने तो 30 माइनस इसमें घटाइए कितना हो जाएगा अब देखिएगा 28.5 में गुना कीजिएगा चलिए हम चाहे आ गया। अब देखिए इसको कीजिएगा तो 25 माइनस एक्स 25 माइनस एक्स बटा 2। अब देखिए 8 गुना 16 17 17.0 बराबर 25 माइनस एक्स या एक्स बराबर 25 माइनस 17 तो एक्स बराबर 17 3 20 5 25 8 निकल गई एक्स का मान। अब देखिए समीकरण 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना 60। 45 प्लस एक्स का मान कितना निकले 8 प्लस वाई बराबर कितना 60। अब 45 5 50 3 53 प्लस वाई बराबर कितना 60 तो वाई बराबर 60 माइनस कितना 53 तो वाई बराबर कितना निकल गया 60। तो एक्स बराबर 8 और वाई बराबर 7 यही मेरी क्या हो गई आंसर ठीक है। आइए एक चीज देख लिया जाए जांच देख लीजिए तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 तो 45 प्लस 8 प्लस 7 बराबर 60। 45 5 50 3 53 60 60 बराबर कितना 60 LSH बराबर RSH हो गई जांच मेरी यानी 60 बराबर 60 आ गया। हमारी n की संख्या कुल संख्या कितना दिया है जी 60 जो दोनों मान क्या हो गई आपस में मिल गई यही मेरी आंसर हो गई 8 और 7। जांच करने का नियम जान लीजिए अगर जांच सही है तो आपका बनाया हुआ एक्स वाई का मान सही है अगर जांच सही नहीं है तो एक्स वाई का मान बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन हमने पहले ही बताया ये वर्ग अंतराल ये ब्रह्मांडता नहीं है ये संचयी है। जहाँ कम मिले अधिक मिले याद रखेंगे
कि बारंबारता जो है वो संचयी है। देखेंगे कैसे। हल कह रहा है 20 से कम, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 55 और 55 से क्या हो गई 60। आइए देखेंगे 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 20 से कम, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 45 से 50 ना होगा और 50 से क्या होगा 55 और 55 से 60 हो गई। अब तो 92, 98 और 100 इसको कहते हैं बाबू वर्ग अंतराल। ये बारंबारता नहीं है, कम जो देता है बारंबारता नहीं होता है, यह संचयी बारंबारता है। और हमको निकालना क्या है, बारंबारता जब तक निकलेगा नहीं मैथ बनेगा नहीं। जहाँ जे कम मिले, अधिक मिले, ज़्यादा मिले वहाँ पे संचयी दिया रहता है, आपको बारंबारता निकालनी रहती है। तो आइए देखते हैं बारंबारता निकालने के लिए। इसके ऊपर कुछ नहीं है, 2, 6 में से 2 गया कितना बचा 4, 6 में से 2 गया कितना बचा जी 4, 24 में से 4 गया कितना 20, 45 में से 20 गया 25। अब देखिए 78 में से इसको घटाइए, 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 2 गया 5। अब 89 में से 53 घटाइए, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 5 गया 3। अब देखिए 92 में से 36 घटाइए, 12 में से 6 गया 6, 8 में से 3 गया 5। अब 98 घटाइए, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 5 गया 4। अब 100 में से 42 को घटा दीजिए, 100 में से 42 घटाइए कितना बचे 42, 8, 50, 50, 100 यानी क्या। अब आइए इसको हम चेक कर लें क्या उतना है कि ज़्यादा है। हमें तो नहीं लग रहा है कितना आएगा। नहीं बच्चे, एक मिनट। 2 के 2 हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 24 में से 6 घटेगा, ऐसे घटता है। 24 में से 6 जाएगा 18, 2 20, 4 24, 18। और 45 में से 24 घटाइए, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2। अब देखेंगे 78 में से 35 को घटाइए, 8 में से 5 गया कितना बचा 3 और 7 में से 4 गया कितना बचा 3। अब देखिए 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1। अब देखिए 2 में से 1 गया 1 और 9 में से 1 गया 8। अरे 12 में से 9 गया 9, 10, 11, 12, 3 9, 3, 89, 90 का ना 92, 3 होगी। ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 2। अब भूजा ये निकालिए, ऐड कीजिए, क्योंकि इसके पहले वाले पत्ती पे यहाँ 100 था तो यहाँ 100 नहीं आता, गलत हो जाती।
अब देखिए 4 2 6 8 14 1 15 15 1 16 17 18 19 19 20 21 22 22 है 22 है 6 28 2 30 के 0 हाथ में लगा 3 5 3 2 5 1 6 3 9 गलत हो रही है। अरे हो गई 1 2 3 3 6 1 7 3 10 100 आ गई। तो n बराबर 100 100 तो n बाई 100 है n बाई 2 यानी कि 100 बटा 2 कटाइए 50 तो हमारा 50 है। n बराबर कितना निकल गया जी 50। अब वही सूत्र लगाइए आप m बराबर l प्लस n बाई 2 माइनस सी बटा एफ गुना एच। ये लाया है 50। आइए देखेंगे 50 50 खोजिए किसमें मिलेगा, जाहिर सी इसमें बढ़ेगा। इसके ठीक ऊपर की संख्या सी है। अब ठीक इसके ऊपर की संख्या क्या हो गई सी है। अब देखेंगे जब इसके ऊपर की ठीक संख्या सी है तो एल देखेंगे कितना है हमारा, इसी में मिला है। तो 35 प्लस 50 माइनस सी एफ देखिए 45 बटा एफ देखिए ठीक इसी के सामने कितना है जी, कितना है 33 और गुना एच देखिए कितना कितना का अंतराल है 5 5 का अंतराल है। तो 35 प्लस 50 में से 45 गया 5 बटा कितना 33 गुने कितना 5 अब देखिएगा 35 प्लस 50 25 बटा 33। आइए 33 को 25 से भाग करते हैं नहीं जाएगा 0.0 7 मार्क में लिखिएगा रफ है 7 त्रिका 21 के एक हाथ में लगा 2 7 त्रिका 21 22 23 10 में से गया 9 4 से कट के ऊपर सूत्रा 0 6 मार्क में देखा जाए 6 त्रिका 18 6 त्रिका 18 19 10 में से 1 गया 9 4 में से 3 गया 1 कट गया 190 198 हो जाएगी ना। 5 मार्क में ले लीजिए 7 त्रिका 21 के हाथ में लगा 2 7 त्रिका 21 2 23 23 है 31 29 19 50 190 5 5 15 के 5 हम लगा 1 5 3 15 1 16 10 में से 5 गया 5 8 में 6 गया 2 बढ़ गया 0 फिर वही संख्या आ रही है यानी कि 0.75 तो 35 प्लस 0.75 35 तो 35.75 यानी कि 35.76 लगभग आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। बाकी अन्य सभी क्वेश्चन इसी तरह से बन जाएगा जो आप बना लेंगे। आप सभी का मांग है एपी तो बहुत जल्द एपी देंगे आपको, बहुत जल्द एपी की वीडियो मिल जाएगी, टेंशन फ्री रहें। उसके बाद त्रिकोणमिति का भी दे देंगे बहुत जल्द। लेकिन आप लाइक कर रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन घंटी, गलत बात है। लाइक करो सब्सक्राइब करो उसके बाद बेल आइकन घंटी बजा दिया करो। आपकी सब्सक्राइब और घंटी बजाना ही हम लोग का मेहनत है। ओके बच्चे आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, फिर मिलेंगे, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट,
उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आपका मांग था एपी, एपी जिसका अर्थ होता है समानांतर श्रेणियां, यही ना, समानांतर श्रेणियां, अर्थात एपी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एपी के बारे में हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो एपी का अर्थ होता है समानांतर सीढ़ी, यानी कि आप देखते हैं सीढ़ी को नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना ही समानांतर श्रेणी कहलाता है। यही ना सीढ़ी होती है, नीचे से ऊपर की ओर जाना। तो इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, इस चीज के बारे में हम जानेंगे। बहुत से बच्चे को इस बात के लिए हमारे पास कॉल भी आया। बच्चों का नाम था सर एपी दीजिए। एपी से क्वेश्चन हालांकि एग्जाम में आता भी है, तो एपी पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा नाम भी हम लोगों का बोलिए, जो पुराने स्टूडेंट आपके निकले हैं। तो चलिए आज तमाम बच्चों का नाम हम दे देते हैं। सूरज कुमार, मंजीत कुमार, विकेश कुमार, कुणाल कुमार, मिंटू कुमार, कमलेश कुमार, लक्की कुमार। फिर आपका अन्य बच्चे, कुछ लड़कियां भी थी, संजीव, अमन, ये लड़के हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे देंगे।